नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों। आपका अपना नुस्तापर आज फिर लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले 2-3 दिन से बाहर था आउट ऑफ स्टेशन, तो इस कारणवश मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया। और आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आज की जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ वो कहानी ऐसी है कि मैंने सफ़र के दौरान में कुछ एक चीज़ें नोटिस करी, उसके ऊपर ये कहानी है, आपकी कहानी मेरी ज़बानी। तो जैसे कि मैं एक सफ़र में पिछले दिनों में बाहर था, 2-3 दिन से बाहर गया हुआ था मैं। तो रास्ते में मेरे को कुछ जैसा होता है कि लोगों से बातचीत होती है, मुलाकात होती है, तो वहाँ पर कुछ एक मुद्दे की बात चल पड़ी, राजनीति की। जी, राजनीति, ठीक है। तो इस राजनीति में कुछ आपस में कुछ दो पक्ष, एक लेडीज़ थी और एक कुछ किसान पक्ष के लोग थे, जेंट्स थे। तो वो आपस में कुछ भिड़ गए कुछ राजनीति के उसमें। तो मैं आज उसके ऊपर ये कहानी, आपको एक कहानी लेकर आया हूँ आपके बीच में। और इस कहानी को मैं आपकी ज़बानी समझाना चाहता हूँ कि किस तरह, क्या कहानी के अंदर क्या मोड़ आया और कैसे क्या होना चाहिए। तो ये कहानी एक राजा की है। एक राजा हुआ करता था, प्रजा में एक राजा होता है, ठीक है। वो राजा ने एक नौकर रखा, अपॉइंट करा। उस नौकर को बोला कि तुझे डेली 1 लीटर दूध मुझे पिलाना है। तो वो नौकर डेली कुछ टाइम तक उसने 1 लीटर दूध पिलाया। और उसने फिर उसके बाद उसके मन में एक लालच आ गया कि लालच आने के बाद में कि उसने क्या करता था कि उस 1 लीटर दूध में से 1 पाव दूध अपने लिए निकालता, उसकी जगह में पानी मिला देता और उस राजा को पिला देता। तो कुछ टाइम बीता, ऐसा करता रहा वो इंसान। उसके बाद उसने राजा के पास में कोई बंदा आया। उसने बोला कि आपका जो ये नौकर है, ये नौकर आपको इसमें पानी मिलाता है एक दूध में। तो उसने उस नौकर को नज़र रखने के लिए एक दूसरा नौकर अपॉइंट करा। वो दूसरा नौकर का काम क्या था कि सिर्फ ये चीज़ देखना कि ये पहले वाला नौकर सही काम करता है या नहीं करता। तो वो जो दूसरा वाला नौकर था वो कुछ टाइम तक उसमें निगरानी करता रहा और एक दिन आके वो उसके साथ में मिल गया। मतलब 1 पाव दूध वो और 1 पाव दूध वो, मतलब आधा किलो दूध और आधा किलो पानी हो गया, ठीक है। कुछ टाइम फिर बीता, फिर उसे किसी की ने कंप्लेंट कर दी कि यार आपका ये जो नौकर है, ये दोनों नौकर हैं, ये दोनों गड़बड़ी करते हैं। तो राजा ने एक और नौकर अपॉइंट करा कि उन दोनों के ऊपर निगरानी रखे, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो तीसरा नौकर आता, कुछ टाइम में उसको भी अपने साथ मिला लेते। तो मतलब 1 पाव 1 पाव 1 पाव, ठीक है। बचा कितना राजा के पास? 1 पाव दूध, ठीक है। वो बाकी पानी और उतना वो दूध अपना निकाल लेते। उसके बाद कुछ टाइम बाद बीता और पता लगा कि चौथे को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि राजा को किसी ने कहा कि आपके जो तीनों नौकर हैं आपस में मिल गए। तो वो चौथा नौकर आ जाता है, वो कुछ टाइम तक उनकी निगरानी करता है और वो उनके साथ मिल जाता है। अब बचा 1 लीटर दूध, 4 आदमी, 1 पाव एक ने लिए, 1 पाव एक ने लिए, 1 पाव एक ने लिए, 1 पाव एक ने लिया, तो हो गया पूरा 4 लीटर दूध खत्म, ठीक है। आप पानी तो पिला नहीं सकते राजा को, थोड़ा सा तो वाइट पन दिखाना पड़ेगा। तो वो चारों मिलके क्या करते हैं, जो दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, मलाई को जब वो राजा रात को सोता है तो उसकी मूछें होती हैं, मूछों के ऊपर वो मलाई लगा देते हैं, मलाई, ठीक है। तो जब वो सुबह उठता है तो भूख लगती है राजा को। तो राजा के स्वास्थ्य बड़ा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दूध में पानी मिला मिला के उसकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब वो सुबह उठता है तो बोलता है कि नौकरों से कि तुमने मुझे दूध नहीं पिलाया रात को, मुझे इतनी देर भूख लग रही है। उन्होंने कहा देखो पिलाया था। उन्होंने कैसे पिलाया था? तो उन्होंने आईना दिखाया कि ये देखो आपके अभी भी मूँछों पे दूध लग रहा है, तो आपने दूध पिया था। तो राजा बोलता है कि मेरा स्वास्थ्य क्या पता ठीक नहीं रह रहा है, तो इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है, ध्यान नहीं रह रहा या कुछ भी है। तो इसमें राजा कौन है और जो नौकर हैं वो कौन है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि राजा जो होता है वो हमारी सरकार का मेन हेड होता है, और जो ये नौकर्स होते हैं, ये एमएलए लोग होते हैं, सब जितने भी होते हैं, ठीक है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। मेन रीज़न इस कहानी का मेरे को आपको लेके आना वो ये है कि देखिए, जितना भी आप राजनीतिक में आप आपस में लड़ाई करते हैं, ठीक है, तो उनको लड़ाई करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कोई भी हो, सब एक दूसरे के साथ में होते हैं। दूसरी बात ये कि देखिए,
कोई भी रोटी आप खाओगे तो आपको खुद कमानी है। रोज़ सुबह आपको मेहनत करनी है, हमें अपनी दुकान पर आना है, आपको अपने काम पे जाना है, हमें एक दूसरे का साथ देना है। कोई भी राजनीतिक आदमी आपका साथ नहीं देता, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि रोज़ हमें हल चलाना है, रोज़ हमें पानी खदेड़ना है, रोज़ हमें हल चलाना है, रोज़ हमें पानी। तो हमें एक दूसरे से कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का राजनीतिक मामलों में। तो इसके एक कहानी के बेस पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चीज़ वहाँ पर एग्जामिन करी कि वो इतने ज़्यादा उत्तेजित हो गए कुछ लोग कि वो आपस में मारने पीटने को तैयार हो गए। जबकि कुछ चीज़ें देखिए, ना तो हमारे कोई भी सरकार का आदमी का नाम मैं नहीं लूँगा सोशल मीडिया पे, लेकिन कोई भी सरकार देखिए वो अपने घर बैठे हैं, हम अपने घर बैठे हैं, हमें रोज़ हल पे खोदना है, रोज़ पानी निकालना है, हमें अपने काम रोज़गार देखना है, सब इंसान एक दूसरे के। इस कहानी से मैं ये मोटिव आपको देना चाहता हूँ कि देखिए ज़िंदगी में आपको खुद कमाना, खुद खाना है, तो ये चीज़ आके कभी भी इस तरह की चीज़ें ना करें। दूसरी एक कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो कहानी ये है कि एक इंसान रेलवे स्टेशन पर जाता है, तो रेल का इंतज़ार कर रहा होता है, एक ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है। तो वो काफ़ी देर हो जाती है उसके पास बैठे बैठे। तो वो वहाँ पर स्टेशन मास्टर के पास जाता है और स्टेशन मास्टर से ये वाली बात बोलता है कि ट्रेन कब आएगी। तो स्टेशन मास्टर बोलता है कि ट्रेन आधे घंटे के बाद आएगी। ठीक है, आधा घंटा वेट करता है। वेट करते करते काफ़ी देर हो जाती है, आधा घंटे के ऊपर। फिर वो दोबारा स्टेशन मास्टर के पास जाता है, कहता है कि ये ट्रेन कब आएगी। वो कहता और आधे घंटे बाद आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आधा घंटा बीत जाता है। फिर उसके बाद वो स्टेशन मास्टर के पास जाता है कि भाई ट्रेन कब आएगी। तो बोलता है 1 घंटा बाद आएगी। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर से वो एक सवाल करता है कि ये ट्रेन आगे आ रही है या पीछे जा रही है। ये ट्रेन आगे आ रही है, पीछे जा रही है। अभी आधा घंटा आप कह रहे थे, अब 1 घंटा कह रहे हो। तो अगर आपका ट्रेन का कोई सिस्टम ही नहीं है तो ये आपने टाइम टेबल क्यों बना रखा है। तो स्टेशन मास्टर बोलता है कि अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ट्रेन कितनी लेट आई है। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाली बात मेरे समझ में आती है, और ये वाली बात अब मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये बात आपने समझा दी कि किस तरह क्या टाइम टेबल किस लिए बनाया जाता। तो वो इंसान व्यक्ति जो है वो एक बेंच पे जाके बैठ जाता है। अब वो बेंच पे बैठने के बाद में कुछ हंसता है थोड़ी थोड़ी देर में और यूँ करता है, कुछ हंसता है यूँ करता है। ठीक है, हंसता फिर यूँ करा। तो स्टेशन मास्टर उससे बोलता है कि अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, ठीक है, मेरा ध्यान भटक रहा है, तू ऐसी हरकत, तो पागल वाली हरकत कर रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है, तू ऐसे मत कर, पता चले कि मैं ट्रेन आने वाली हो और मैं ट्रैक चेंज ना करूं या ट्रैक आपस में टकरा ना जाए कोई ट्रेनें। तो उसने बोला व्यक्ति ने कि मैं जो है अपने आप से चुटकुले सुना रहा हूँ, मैं अपने आप को चुटकुले सुना रहा हूँ, और जो चुटकुला मैं पहले सुन चुका हूँ, ठीक है, उसको मैं आगे भगा देता हूँ, आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है, इस कहानी से हम दूसरी कहानी से ये प्रेरणा लेते हैं कि ज़िंदगी में आपको जो लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत सारे काम आपको बताएंगे, ठीक है, हो सकता है मैं भी ऐसी कुछ बातें आपको बताता हूँ कि जो आपको पहले से मालूम हो, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ है, अगर आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आई या अगर मेरी कोई बात समझ में आ रही तो आप उसको अपने अंदर ज्ञान में लीजिए, बाकी को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है वो बातें। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात सही होगी। एवरी मैन इज़ नॉट ए परफेक्ट, ठीक है, बट